आज मैं आपको इसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपकी रूह कब जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर चलते। हे कहानी की तरफ। कहानी का नाम काले धागे का श्राप। गांव का नाम था रामपुर। दिन में बिल्कुल आम, लेकिन रात होते ही यह गांव सांस रोक लेता था। लोग कहते थे, यहां काला जादू आज भी जिंदा है। गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ घर था। उस घर में रहती थी नसीमा बी, एक औरत जिसकी आंखों में कभी पलकें नहीं झपकती थीं। लोग मानते थे नसीमा बी ब्लैक मैजिक करती थी। अजीब मौत। एक रात गांव का लड़का राहुल अचानक मर गया। शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन उसकी गर्दन पर बंधा था एक काला धागा। उसकी मां चिल्ला रही थी, मेरे बेटे की आत्मा अभी यहीं है। उसी रात गांव में पहली बार हर घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। श्राप की शुरुआत गांव के पंडित ने बताया, यह काले धागे का श्राप है। जिस पर यह बांधा जाए उसकी आत्मा 7 दिन में कैद हो जाती है। सबका शक नसीमा बी पर गया, लेकिन कोई भी उसके घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सच्चाई जानने की कोशिश। 3 दोस्त अमन, समीर और पूजा सच्चाई जानने निकल पड़े। रात के 12 बजे वे उस पुराने घर के सामने खड़े थे। घर के अंदर से आ रही थी मंत्रों की आवाज और जलते मांस की बदबू। ब्लैक मैजिक की रात। घर के अंदर उन्होंने देखा, जमीन पर बना था खून से बना गोला। बीच में रखी थी एक गुड़िया जिसकी गर्दन में बंधा था वही काला धागा। और तभी नसीमा बी बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज किसी और की थी। आत्मा का कब्जा। अचानक पूजा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें काली हो गईं। उसके मुंह से आवाज आई, अगला नंबर। अमन। कमरे की दीवारों से काले धागे निकलने लगे। समीर भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। बली नसीमा बी ने बताया, हर 100 साल में मुझे 3 आत्माएं चाहिए। एक तेज चीख और समीर गिर पड़ा। कमरे की दीवारें लाल हो गईं। श्राप का अंत। अमन ने हिम्मत करके उस काले धागे को तोड़ दिया। घर कांपने लगा। नसीमा बी जलने लगी। वह चिल्लाई, श्राप खत्म नहीं होता, बस आगे बढ़ता है। डरावना ट्विस्ट। अगली सुबह गांव शांत था, लेकिन अमन की कलाई पर एक नया काला धागा बंधा था और उसकी आंखें अब कभी नहीं झपकती थीं। ब्लैक मैजिक कभी खत्म नहीं होता, वह बस शरीर बदलता है। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको डर लगा या नहीं कमेंट में बताएं। आपके लिए आगे और ज्यादा डरावनी स्टोरी लाऊंगा।